में हमने जाना कि किस वस्तु का पुनर्जन्म होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारा शरीर जो है 4 महाभूतों से मिलके बना है। पृथ्वी है, इसमें मृदा जिसको बोला जाता है, पानी है, इसको आप बोला जाता है, गर्मी है, इसके अंदर तेज बोला जाता है, और वायु है इसके अंदर। ये 4 जब खाली स्थान में मिलते हैं, अनुकूल परिस्थिति में, तो जीव की रचना हो जाती है। इनका समावेश इस विश्व के अंदर असीम महाभूत राशि के रूप में मौजूद है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। चारों ही चीजें आप देख सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, इसकी कोई भी सीमा नहीं है, असीम है, मौजूद है। उनमें से ऊर्जा का परिवर्तन हो जाता है। तो ऊर्जा का परिवर्तन हमने देखा, शरीर ऊर्जा उत्पन्न करना बंद कर देता है, तो इस शरीर को मृत समझ लिया जाता है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि क्या मरा व्यक्ति एक नया जन्म ग्रहण करता है? तो पुनर्जन्म किस व्यक्ति का? क्या भगवान बुद्ध इस सिद्धांत को मानते थे? विचारणीय है। इस बात की संभावना बहुत कम है। इस बात की संभावना बहुत कम है, जो मेरे पहले और दूसरे प्रवचन में आया था कि किस चीज का पुनर्जन्म, यानी इसकी संभावना बहुत बहुत कम है, क्योंकि आदमी के शरीर के भौतिक अंग पुनः नए सिरे से मिलकर एक नए शरीर की संरचना कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। वही अंग जिस आदमी के बिखरे हुए हैं, वे नए शरीर को बना सकें। जो पुराने से विघटित हुए थे, वही चारों महाभूत इकट्ठे हों, तभी यह संभव है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि वही चारों भूत जो है किसी दूसरे शरीर की रचना कर सके। यह बात असंभव है। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि यह चारों भूत मिलेंगे, तभी अमुक प्राणी का, अमुक व्यक्ति का जो है पुनर्जन्म होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि भिन्न भिन्न शरीर के अवयव मिलकर के नए शरीर की रचना करते हैं, अलग अलग शरीर के जो भौतिक अंग हैं वो मिलकर नए शरीर की रचना करते हैं, तो यह उस आदमी का पुनर्जन्म नहीं हुआ। जो मृत हुआ, जो गया हुआ है आदमी, जो हमारी आंखों से ओझल हुआ है, उसका तो पुनर्जन्म नहीं हुआ। तब सवाल फिर उठता है कि पुनर्जन्म किसका? जब पुनर्जन्म हुआ ही नहीं, तब फिर सवाल उठता है कि पुनर्जन्म किसका? तो हम चलते हैं धीरे धीरे भगवान बुद्ध की चर्या के अंदर, उनकी चारिका के अंदर। एक बार की बात है, प्रसेनजित, राजा प्रसेनजित अयोध्या से श्रावस्ती को लौट रहा था। बीच में तोरण बत्थु पड़ता था। शाम हो गई तो अपने अमात्यों से बोला कि भाई देखो, आज की हम जो है रात को किसी श्रमण के साथ काट सकते हैं, ऐसा श्रमण कोई देखिए।
ऐसा विद्वान देखिए जिसकी संगति आज कर सके। इस तरुण बच्चों में कोई ऐसा श्रमण है, कोई ऐसा विद्वान है जिसकी आज की संगति हम कर सके। तो वो माते इधर उधर गए, उधर देखा तरुण बत्थु में भगवान बुद्ध की शिष्या खेमा नाम की जो भिक्षुणी थी वो ठहरी हुई थी। और खेमा को आप जानते होंगे, शायद पढ़ा होगा। खेमा ये वो थी जो बहुत ही रूप की अहंकारणी थी, राजा बिंबिसार की जान थी, लेकिन जब ये बुद्ध के संपर्क में आई तो भिक्षुणी बन गई और लौट के घर नहीं गई। उसके बाद उसने अपने को अरहत्व प्राप्त कर लिया और जो है आगे बढ़ती चली गई। तो वो खेमा जो है तोड़बत्थु में उस समय निवास कर रही थी। अमात्यों ने कहा लौट करके राजा प्रसेनजित से कि राजन, कोई भिक्षु, कोई श्रमण, कोई ब्राह्मण तो ऐसा नहीं दिखाई देता तोड़बत्थु में कि आपसे कोई आज उसकी संगति कर सके, आप उसका कुछ सुन सके। लेकिन खेमा नाम की जो भिक्षुणी है, भगवान बुद्ध की शिष्या है, उसका बहुत यश फैला हुआ है, बहुत कीर्ति फैली हुई है, उसका ऐसा नाम हो रहा है कि वो अरहत है, वो योग्य है, पाकपटु है, कुशल है। उसके बारे में कहा जाता है बहुत ही बुद्धिमान है, प्रत्युत्पन्न मति है, सवालों के जवाब बहुत ही मधुर भाषा में देती है। महाराज, अगर आज आप उसकी संगति करें तो अच्छा होगा, आप उसकी संगति कर सकते हैं। तो प्रसेनजित ने कहा कि ठीक है, और वह राजा प्रसेनजित यहाँ भिक्षुणी खेमा थी उसके पास गया, उसके पास जाकर अभिवादन किया, उसका अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। तब उस राजा ने भिक्षुणी से पूछा, उस खेमा नाम की भिक्षुणी से सवाल किया। वो कहता है कि आपका इस विषय में क्या कहना है। राजा कह रहा है भिक्षुणी खेमा से कि आपका इस विषय में क्या कहना है कि तथागत मरणांतर रहते हैं। तथागत मरणांतर रहते हैं, मरने के बाद रहते हैं तथागत। बहुत अच्छा सवाल है। तो भिक्षुणी बोली, महाराज, यह बात तथागत द्वारा अव्याकृत, यह बात जो है तथागत ने अव्यक्त रखी है, खोली नहीं है, बताई नहीं है। तो राजा बोला, यह कैसी बात है कि जब मैं पूछता हूं क्या तथागत मरणांतर रहते हैं, तो आपका उत्तर यही होता है कि अव्याकृत है। ये बात तथागत ने अव्याकृत रखी है। कृपा कर यह बतावें क्या हेतु है, इसका क्या कारण है। ये बात तथागत ने क्यों अव्याकृत रखी है, व्यक्त नहीं की है। तो वो भिक्षुणी बोली, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, मैं आपसे एक प्रश्न करती हूं, आपको जैसा लगे वैसा उसका जवाब देना, जैसा आपको सूझे वैसा आप जवाब देना। क्या आपके पास कोई ऐसा गणक है जो गंगा की रेती के कणों को हिसाब लगा के बता सके ये इतने 100 हैं, इतने 1000 हैं या इतने लाख हैं? ऐसा कोई गणक है आपके पास में? राजा बोला कि नहीं, ऐसा कोई गणक मेरे पास नहीं है।
फिर भिक्खुणी बोली राजा से कि राजन, चलो कोई बात नहीं, ये बताइए कोई गणक आपके पास है, कोई हिसाब लगाकर बताने वाला ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास है जो इस समुद्र के पानी को हिसाब लगाकर बता सके कि ये इतने गैलन है, इतने हजार गैलन है, इतने लाख गैलन है? तो राजा बोला कि नहीं, ऐसा भी गणक कोई नहीं। तो भिक्खुणी बोली ये कैसे है, ऐसा क्यों है? आप तो राजन है, आपके पास तो गणक होना चाहिए। तो राजा बोला क्योंकि समुद्र असीम है, उसकी सीमा नहीं। समुद्र अथाह है, कोई थाह नहीं उसकी, वो बहुत गहरा है, उसकी तह तक पहुंचा नहीं जा सकता, इसलिए उसका मापना भी असंभव है। तो भिक्खुणी बोली महाराज, इसी प्रकार से, इसी तरह से यदि कोई तथागत के रूप से तथागत को मापना चाहे, तथागत के रूप से तथागत को मापना चाहे, तो वह रूप तथागत के द्वारा परित्यक्त है। वो रूप जो तथागत ने त्याग दिया है, वह रूप जो है तथागत का जड़ मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है, वह अभाव प्राप्त हो गया है, अभावग्रस्त हो गया है। अब उसकी पुनः स्थिति की संभावना नहीं है। महाराज, तथागत के रूप से तथागत की तह तक पहुंचना संभव नहीं है। उनके रूप से, तथागत के रूप से तथागत की तह तक पहुंचना नहीं पहुंच सकते, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की। इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कि भगवान तथागत मरणांतर रहते हैं या नहीं भी रहते। ये भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत रहते भी हैं और नहीं भी रहते, ये भी नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार अगर तथागत की वेदना से को तथागत को मापना चाहे, या तथागत की संज्ञा से कोई मापना चाहे, या तथागत के संस्कार से कोई मापना चाहे, या तथागत के विज्ञान से कोई मापना चाहे, तो तथागत के ये सारे स्कंद जो है परित्यक्त हो गए, त्याग दिए गए, छोड़ दिए गए, जड़ मूल की तरह कट गए, वे कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गए, वे अभावग्रस्त हो गए, इनकी पुनः संभावना नहीं है। अब उनकी पुनः प्राप्ति की संभावना भी नहीं है। महाराज, तथागत के इन स्कंदों से तथागत की तह तक नहीं पहुंचाया जा सकता। महाराज, तथागत इन स्कंदों से, तथागत के इन स्कंदों से तथागत की गहराई तक नहीं पहुंचा जा सकता, नहीं मापा जा सकता, वहां तक नहीं पहुंच सकते। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की गहराई तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत नहीं रहते हैं, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत नहीं रहते हैं और नहीं भी रहते। राजा प्रसेनजित भिक्खुणी खेमा के शब्दों से बहुत ही प्रभावित हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ, प्रमुदित हुआ, आह्लादित हुआ, और वह अपने स्थान से उठा और उसका अभिवादन करके चला गया। ये एक घटना हुई जो भिक्खुणी खेमा के साथ थी। लेकिन कुछ दिन बाद एक ऐसा अवसर आया कि जब राजा प्रसेनजित भगवान तथागत के पास पहुंचा, जब भगवान तथागत के पास पहुंचा तो उनके दर्शनार्थ गया था,
पास जाकर उसने अभिवादन किया, एक ओर बैठ गया। बैठा हुआ राजा प्रसेनजित ने भगवान तथागत से अनुरोध किया, उनसे कहा, भगवान कृपया बतलाने की कृपा करें, बतलावें कि तथागत मरणांतर रहते हैं। तो तथागत बोले, राजन, यह बात मैंने अव्याकृत रखी, यह बात मैंने खोली नहीं। तो वो बोला, फिर बोला, तो भगवान क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते? तो तथागत फिर बोले कि महाराज, यह बात भी मैंने अव्याकृत रखी है, अव्यक्त है। तब राजा ने तथागत से कुछ और प्रश्न पूछे ऐसे ही, और उन सभी सवालों का जवाब यही था कि ये मैंने अव्याकृत रखे, ये मैंने उजागर नहीं किए हैं, खोले नहीं हैं। तो राजन बोला कि तथागत क्या कारण है, क्या हेतु है, क्या प्रयोजन है जो तथागत ने इन बातों को अव्याकृत रखा है, व्यक्त नहीं किया है, खोला नहीं है? तो तथागत बोले, राजन, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जैसा आपको सूझे वैसा जवाब देना। तो तथागत राजा से बोले कि राजन, क्या आपके पास कोई ऐसा गणक है, ऐसा कोई हिसाब लगाने वाला है जो यह हिसाब लगाकर बता सके कि गंगा के अंदर इतने 100, इतने हजार या इतने लाख बालू के कण हैं? राजा बोला कि नहीं महाराज, ऐसा कोई गणक मेरे पास नहीं है। तो क्या कोई ऐसा गणक है, जो कोई ऐसा हिसाब लगाने वाला है राजन आपके पास, जो इस समुद्र के पानी को माप सके, हिसाब लगा के बता सके कि ये इतने गैलन है, इतने हजार गैलन है, इतने लाख गैलन है? तो राजा बोला कि भगवान नहीं। तो यह कैसे है राजन, क्यों नहीं आपके पास? आप तो राजा हैं, आपके पास तो गणक होना चाहिए, ऐसा गणक होना चाहिए, ये क्यों है? ऐसा कैसे है कि आपके पास ऐसा गणक नहीं है? तो राजा बोला कि तथागत समुद्र असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अथाह है, उसकी कोई था नहीं है, अगाध है, गहरा है, उसकी तली तक नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता, उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो भगवान बोले राजा से कि राजन, इसी प्रकार महाराज, इसी प्रकार यदि कोई तथागत की रूप से, वेदना से, संज्ञा से, संस्कार से या विज्ञान से तथागत को मापना चाहे, तो ये सब तथागत द्वारा त्याग दिए गए, परित्यक्त है, छोड़ दिए गए, कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गए हैं, जिनकी पुनः रचना संभव नहीं है, जड़ मूल से कट चुके हैं, जिनके जमने की संभावना खत्म हो गई है। महाराज, इन तथागत की रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार या विज्ञान से तथागत की गहराई तक नहीं पहुंचा जा सकता, तथागत की गहराई तक नहीं पहुंचा जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं या नहीं भी रहते। तब राजा प्रसेनजित बोला, भाई और बहनों, यहां समझने की बात है, चिंतन की बात है। तब राजा प्रसेनजित बोला कि अद्भुत है हे गौतम, अद्भुत है हे तथागत, बड़े आश्चर्य की बात है हे सुगत, हे शास्ता,
कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में कहीं कोई शब्द का अंतर नहीं। शास्ता और श्राविका के उत्तर में कहीं भी कोई शब्द का अंतर नहीं है, एकदम समान है, एकदम मेल खाता हुआ है। इस उत्तम बात के बारे में, जो सही बात है, उत्तम का मतलब सही बात है, उसके बारे में एकदम सटीक जो जवाब श्राविका ने दिया वही तथागत ने दिया, वही शास्ता ने दिया है। जो शास्ता कह रहे हैं वैसा ही जवाब दो श्राविका ने दिया है। तो यहां हम देखते हैं कि भगवान तथागत द्वारा दिया गया उत्तर और श्राविका का द्वारा दिया गया उत्तर समान है, एक ही है। यह सही भी है कि किसी भी सवाल का उत्तर एक ही होना चाहिए, किसी भी सवाल का उत्तर एक ही होता है और होना भी चाहिए। भले ही यहां श्राविका और शास्ता का रूप अलग अलग है, रूप अलग अलग है, मगर उसकी कल्पना, उनकी संवेदना, उनके विचार एक जैसे हैं। उनकी वेदना, उनकी संज्ञा, उनके संस्कार, उनकी विज्ञान बिल्कुल मेल खाते हैं, जिनसे यह कहा जा सकता है कि शास्ता के विचारों का, शास्ता की संवेदनाओं का, शास्ता की कल्पनाओं का श्राविका के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। किसका पुनर्जन्म हो रहा है? संवेदनाओं का, कल्पनाओं का, विचारों का। किसके रूप में? शास्ता की श्राविका के रूप में पुनर्जन्म हो रहा है। वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का पुनर्जन्म हो रहा है। यह बहुत से श्रावक थे जो भगवान तथागत के पाक पुत्र कहलाते थे। बहुत सारे श्रावक थे। भगवान बुद्ध जब थक जाते थे तो कह के हट जाते थे वहां से कि आप आगे बढ़ाइए। जो बात तथागत कहना चाहते थे वो उनके श्रावक कहते थे। तो अतः भगवान के पुनर्जन्म से यही आशय होगा, मेरा ऐसा सोचना है कि यही आशय होगा जो विज्ञान के आधार पर ही सही और सटीक बैठता है। भाई और बहनों, हमारे आदर्श बाबा साहब हैं। हो सकता है बाबा साहब ने इसी आधार पर कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर यह कहा होगा कि महापुरुष की मौत 2 बार होती। चिंतन करने वाली बात। बाबा साहब ने जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो बात कही थी कि महापुरुष की मौत 2 बार होती है। पहली बार जब उसका भौतिक शरीर समाप्त हो जाता है, उसका रूप विलुप्त हो जाता है, उसका रूप समाप्त हो जाता है। और दूसरी बार जब उसके विचारों की, उसकी भावनाओं की, उसके मानने वाले समाप्त हो जाते हैं। जो उसकी भावनाएं हैं, उसके विचार हैं, उनको जो मानने वाले हैं, वैसे विचार पैदा करने वाले, जिनके अंदर ये विचार पैदा होते हैं, कल्पना पैदा होती है, उनके वो समाप्त हो जाते हैं, तब उसकी दोबारा मौत होती है। अतः जब तक जगत में तथागत के विचारों का प्रचार प्रसार होता रहेगा, तथागत के विचारों का, भावनाओं का पुनर्जन्म होता रहेगा। देखिए, चिंतन करिए बहुत अच्छी तरह से, स्पष्ट रूप से। जब तक भगवान बुद्ध के, तथागत के विचार, कहा विचार क्या है? धम्म है, जिसको आप पढ़ रहे हैं, जिसको आप सीख रहे हैं, धम्म है। और जब तक ये धम्म रहेगा तब तक तथागत पृथ्वी के ऊपर मौजूद रहेंगे किसी न किसी रूप में। तथागत का रूप भले ही रूप से हमारे समक्ष नहीं, तथागत भले ही रूप से हमारे समक्ष नहीं, लेकिन उनका आदर्श किसी न किसी रूप में हमारे सामने दृष्टिगत होता है, दिखाई देता है। भले ही वो कबीर के रूप में हो, भले ही वो आचार्य नागार्जुन के रूप में हो, जिनको दूसरा बुद्ध कहा जाता है, भले ही वो बाबा साहेब
भीमराव अंबेडकर के रूप में हो, भले ही वो भंते संरक्षित के रूप में हो, ये जो है आदर्श हमें दिखता है और दिखाई पड़ता है हमारे सामने। हो सकता है कि तथागत का पुनर्जन्म से यही आशय हो, ऐसा ही रहा हो जिसको तथागत के विरोधियों ने व्यक्ति के पुनर्जन्म के रूप में परिभाषित कर दिया, स्थापित कर दिया, स्थिर कर दिया और एक स्थिर आत्मा का सृजन कर दिया और उस सृजन करके तथागत के भाष्य को, जो तथागत का भाष्य था, उसे ही बदल दिया, उनके कथन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया और जनता को भ्रमित कर दिया मात्र अपने निहित स्वार्थ के लिए। कारण कुछ भी हो, कैसा भी रहा हो, भारतवर्ष को अंधकार भरी खाई ने ढकेल दिया भगवान तथागत के विरोधियों, पूरी तरह से भारत को अंधकार की खाई में ढकेल दिया। बृहत्तर समाज के विकास के रास्ते को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। जो यहाँ का मूल निवासी था, जो बृहत्तर समाज, जो बौद्ध समाज था, उसके रास्ते चारों तरफ से बंद कर दिए, अंधकार कर दिया। और आज भी हमारे पढ़े लिखे समाज के ये भ्रांतियां मौजूद हैं। आज भी हम उन भ्रांतियों को नहीं छोड़ पा रहे, जिससे भारत का जनमानस उन्हें पतन के रास्ते पर अग्रसर है। भगवान बुद्ध का जो रास्ता था बहुत ही स्पष्ट था, व्यक्ति के लिए था और इसी जन्म के लिए था, ना कि आने वाले जन्म के लिए, भविष्य के लिए नहीं था उनका। बार बार ये बात सामने आती है कि भगवान बुद्ध का धम्म जो है इसी काल के लिए है, वर्तमान के लिए है, भविष्य और भूत के लिए वो नहीं है। भूत तो गुजर गया, वो आने वाला नहीं है, और भविष्य को आपने देखा नहीं है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, कैसा आएगा भी नहीं आएगा। वर्तमान ही आपका है और वर्तमान ही अगर आपने खराब कर लिया तो भविष्य आपका अपने आप खराब हो जाएगा, और वर्तमान आपने सही कर लिया तो भविष्य भी आपका अपने आप सही हो जाएगा। अतः भारत का जनमानस उन्हें पतन के रास्ते पर पड़ गया, अग्रसर हो गया, और मानव 17वीं, 15, 16, 17, 18वीं शताब्दी में की तरफ जाने के तरफ जो अग्रसर है, उसके लिए मानव के रूप में जो 17वीं शताब्दी में जिस प्रकार का मानव था, उस रूप में पुनः जीवित होने के लिए तैयार है, उस पर अग्रसर है, उसका पुनर्जन्म होने वाला है। अगर हमने कुछ विचार नहीं किया, हमने स्पष्ट रूप से बुद्ध को स्वीकार नहीं किया, अंगीकार नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं कि हम जो है अपने पुनर्जन्म को 17वीं शताब्दी में पाएंगे। 17वीं शताब्दी के मानव के रूप में अपने पुनर्जन्म को स्थापित करेंगे, उस रूप में हम आएंगे। तो भाई और बहनों, आपने बहुत ही मनोयोग से मेरी बातों को सुना है। हो सकता है कहीं आगे पीछे हो गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। अपने मन की गहराइयों से आपके अंतर्मन को नमन करता हूं और मैं अपनी वाणी को यहीं पर रोकता हूं। आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय।